और जो फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं ना खड़े होके, और जो पाकिस्तान का कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार पाकिस्तान फ़लस्तीन भेज के देखो, दाल चावल के देना पैर पड़ने आ जाएंगे मोदी जी के। ये भी बोल रहा हूँ, वहीं से यूट्यूब पे वीडियो डाला देंगे, आप हमारे पापा और मोदी जी हमें तो खाना दे दो। पश्चिम बंगाल का जो हाल ममता बनर्जी ने कर दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया उस बेहुदा और जलील औरत ने। बांग्लादेश के ऐसे लोग हैं वो डर के ही काम करते हैं। एक होते हैं जो मर्द की औलाद होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 10 बाप की औलाद होते हैं, तो फर्क है। भारत के अंदर घुस जाओ, कहाँ घुस जाते हैं, फिर लड़ाई करवा के फिर चले जाते हैं। क्या कर लेंगे ये? आपको लगता है कि कोई सरकार का साथ मिलता है, सरकार उनका साथ देती है? सरकार का साथ मिलता है? कौन सी सरकार का? कांग्रेस का। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि घुसपैठियों की पहचान करके उनको उनके देश भेजने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने जनसंख्या को लेकर भी चर्चा की। कहा कि जनसंख्या जो बढ़ रही है लगातार, आप देख रहे हैं कि खासकर पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें से पश्चिम बंगाल भी आता है और असम भी आता है, यहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घुसपैठिया सबसे बड़े कारण है यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने का। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान और गुजरात है जो पाकिस्तान के बगल में पड़ते हैं, मतलब पाकिस्तान के सीमा के पास में पड़ते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे घुसपैठ नहीं होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है। तो सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार है। और सवाल ये भी उठता है क्या SIR हो पाएगा, क्योंकि इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर तो SIR जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि SIR भी पश्चिम बंगाल में होना ज़रूरी है। तमाम जितनी भी सत्ता दल हैं वो SIR का विरोध कर रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे कोई और सरकार हो। लेकिन अब घुसपैठियों की पहचान किस तरीके से की जाएगी, कैसे एक्शन होगा, कैसे उनको उनके देश भेजा जाएगा, ये तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, शुभ नाम क्या हो सर आपका? वंश नाम है मेरा। वंश जी, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि घुसपैठियों को उनके देश भेजने का काम करेंगे उनको, और साथ में ये भी कहा है कि जो भी धार्मिक तौर पे सताए हुए जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको यहाँ पे शरण देंगे और उनको यहाँ की नागरिकता देंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, भगा रहे तो भगाए, वरना अगर भारत में कहीं मिल रहे हैं तो भगाए ना, सीधा गोली मारो फिर लाश भेजें। अच्छा, हाँ। फिर लोग कहेंगे कि भैया ये तो गलत हो गया, मानवता है वो खतरे में आ जाएगी। घुसपैठी है, कल को किसी बहन का रेप करते कौन जुर्माना भरेगा? जो लोग कह रहे मानवता है उनको एक बार सामने करो। और अगर वही घुसपैठी कल को उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ रेप करते हैं, लड़कों का छोड़ दो, बहनों के साथ रेप करते हैं तो कौन जुर्माना भरेगा? तो सरकार को मैं कह रहा हूँ सीधा गोली मार के लाश भेजे सीधा, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, कहीं का भी हो। एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अमित शाह ने ये कह दिया है कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें घुसपैठियों का सबसे बड़ा रोल है, खासकर पश्चिम बंगाल में जो लगातार एक ही समुदाय की और एक ही समाज की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका बड़ा कारण है वो बांग्लादेश के मुस्लिम जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं वो हो सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बांग्लादेश के ऐसे लोग हैं वो डर के ही काम करते हैं। एक होते हैं जो मर्द की औलाद होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 10 बाप की औलाद होते हैं, तो फर्क है। भारत के अंदर घुस जाओ, कहाँ घुस जाते हैं, फिर लड़ाई करवा के फिर चले जाते हैं। क्या कर लेंगे ये? इनके अंदर दम है नहीं, हलाला की चोट है सारी। फिर बताओ क्या कर लेंगे भारत के अंदर घुस के? और भारत के अंदर घुसोगे तो मैं तो कह रहा हूँ सीधा गोली मार दे, चाहे सरकार ऑर्डर ना दे, लेकिन पुलिस वालों का दिमाग ऐसा चल जाए कि पिस्टल सबको मिलती है पुलिस में, बंदूक सबको मिलती है, हथियार सबको मिलता है, गोली मारे माथे में और सीधा लाश भेजे, ताकि वहाँ की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार हो चाहे बांग्लादेश की हो, उनको समझ आ जाए कि ये भारत अब पहले वाला नहीं रहा कि 50,000 लोग मर के आ रहे पाकिस्तान से और गांधी कुछ नहीं बोला था। ये मोदी है, ये योगी है, ये अमित शाह है। ये अगर यहाँ पे किसी को भी मारा गया ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, तो कोई एक्शन, कोई जेल में नहीं, सीधा गोली मारो और उसके घर पे पहुँचाओ लाश। एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि अमित शाह ने कहा है कि जो भी घुसपैठी हैं सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाते हैं, लेकिन वहीं सीमा मतलब जो हमारे पाकिस्तान के पास में भी हमारे राजस्थान की सीमा बॉर्डर मिलता है और गुजरात का भी सीमा बॉर्डर मिलता है, वहाँ से नहीं आते जबकि पश्चिम बंगाल से आ जाते हैं। आपको लगता है कि कोई सरकार का साथ मिलता है, सरकार उनका साथ देती है? सरकार का साथ मिलता है? कौन सी सरकार का? कांग्रेस का। कांग्रेस का पूरा साथ है आतंकवादियों के साथ, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ इस चीज में। एक में तो ममता बनर्जी की सरकार एक मिनट,
अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, उसमें एक ने कहा कि आप लोकतंत्र को बचा रहे हो या बर्बाद कर रहे हो। तो राहुल गांधी कहता है मेरा काम थोड़ी है लोकतंत्र को बचाना। उसके बाद वो कहता है कि ये भारत हमारी माता कैसे हो गई। तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान भी कहता है कि भारत कोई माँ थोड़ी है, भारत कोई देश थोड़ी है। आज राहुल गांधी भी ये चीज़ कह चुका है कि भारत कोई देश थोड़ी है। तो ये आतंकवादी को समर्थन कांग्रेस कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश में कांग्रेस है, इसलिए वो समर्थन कांग्रेस ही कर रही है, यहाँ बैठ के भी बांग्लादेश में भी। अच्छा, अमित शाह ने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश के लोग हैं वो एंटर कर गए हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या कह रहे हो आप, जनसंख्या बांग्लादेश की कह रहे हो। बांग्लादेश में आज के टाइम पे बंगाल में बांग्लादेश से लोग एंटर। रुको, तो बांग्लादेश में 10% हिंदू है और 90% मुसलमान है, आज के टाइम पे प्रूफ है। ठीक है, तो मैं जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना इनकी, ये कोई इस चीज़ से नहीं, ये हलाले से बढ़ रही है। इनका हलाला रुकता ही नहीं है ना। इनका पापा इनको छोड़ रहा है, ना इनका चाचा छोड़ रहा है। एक के साथ चाचा, पुआ, फूफा सारे लगे पड़े हैं। मशीन है ये बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि कई औरतें हैं जो मुसलमान जो इस चीज़ को नहीं मानती, अच्छी बात है, लेकिन कई हैं जिनको मनवाया जा रहा है वाली और औरत को हलाला करवा दिया। शब्दों की मर्यादा रखे, शब्दों की मर्यादा रखे। एक सवाल ये भी करना चाहूँगी मैं कि जनसंख्या और ये तमाम जो अमित शाह कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और निकालेंगे भी, इनका वोट भी काटेंगे, इनका आधार कार्ड सारी चीज़ें हैं वो जब्त कर लेंगे। बताओ कोशिश करनी क्यों है? कोशिश नहीं करनी, हिम्मत करनी है, सीधा माथे में गोली मारनी है। और जिस देश का भी है घुसपैठिया तो उसके घर वहाँ पे लाश पहुँचाओ, हेलीकॉप्टर से फेंको लाश और सीधा बोलो कि अगली बार हाल तुम्हारा हो जाएगा ऐसा अगर तुमने अगला घुसपैठिया भेज दिया या आतंकवादी भेज दिया। सीधी बात है, जो देश में रह के देश की चीज़ को ख़राब करेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, उस पर सीधा गोली चाहिए। गोली मारो माथे के बीचों बीच और हेलीकॉप्टर से लाश फेंक दो। आप क्या कहना चाहेंगे सर, घुसपैठियों पे एक्शन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। घुसपैठिए कैसे ऐसे आ जाएंगे? जो रूल्स हैं इंटरनेशनल उसको फॉलो करना है। अमेरिका भी ऐसे घुसने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उतना तो एटलीस्ट करेंगे ही ना, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, यदि उससे भी बियॉन्ड जाते हैं तो अच्छा है। लेकिन घुसपैठियों को तो बिल्कुल ऐसे कैसे घुसने देंगे? घुसकर यहाँ पे बहुत तरीके से, गुड़गांव में आप उधर देखेंगे गलेरिया और काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्शा चालक, मतलब पहले भी थे अभी भी हैं, काफ़ी भरे पड़े हैं। सफदरजंग में, दक्षिण दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है और उसको सही से चिन्हित करके उनको बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप घुसपैठिए कह रही है, अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा आयला मोहम्मद का एक मामला उठा था बहुत तेज़ी से, उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई थी जुलासा निकालने के लिए। लेकिन जब यूपी पुलिस समझाने जाती है कि आप बंद कर दो तो वो कहते हैं हमें टाइम चाहिए। चलो, यूपी पुलिस ने 2 घंटे का टाइम भी दिया था, बंद नहीं हुआ, पत्थरबाजी हो गई। क्यों पत्थरबाजी हुई? कौन थे वो? अब बता दो, आप बता दो कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी वो कौन थे? यूपी पुलिस के ऊपर दंगाई थे वो। दंगाई मैडम पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे औरतों को भी हानि हुई है और भी मामूली इंसान थे जिनको हानि हुई है। दंगाई नहीं है, घुसपैठी आतंकवादी के पिल्ले हैं ये। इनको बाहर निकाल के फेंकना चाहिए बंगाल में। और जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं ना खड़े होके, और जो पाकिस्तान का कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार पाकिस्तान फलस्तीन भेज के देखो, दाल चावल के लिए ना पैर पड़ने आ जाएंगे मोदी जी के। ये भी बोल रहा हूँ, वहीं से यूट्यूब पे वीडियो डाला देंगे, आप हमारे पापा मोदी जी हमें तो खाना दे दो, दोबारा बुला लो आप हमें, लेकिन हमें माफ़ कर दो, ऐसे कहेंगे। अच्छा, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आसान होगा घुसपैठियों को यहाँ से निकाल पाना? बहुत आसान है। भारत के सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए, भारत के सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए, और एक हाथ में तलवार और एक हाथ में हनुमान जी का गदा। एक बार सर पे मारो, एक बार पेट पे मारो, बंदा खत्म हो जाएगा, सीधा लाश पहुंचा दो। अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, लोगों को करना चाहिए जो करना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ डिफेंस सबसे बड़ा कानून है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को आप मारते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई कानून नहीं, उसमें कोई केस नहीं है, तो मारो। कोई भी अगर कोई अगर देश के अंदर रह के भी, जैसे आपने देखा शोक स्तंभ का भी अभी अपमान हुआ, अगर कोई भी अपमान कर रहे भारत की किसी भी चीज़ का, सीधा मारो। भारत की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी मिलती है।
और बात की जाए ये पश्चिम बंगाल है जो जिस तरीके से देखा जाए इसकी सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कई सारे जो घुसपैठिए हैं वो लगातार बांग्लादेश से यहाँ पे घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान की भी सीमा हमारे राजस्थान से मिलती है और गुजरात से मिलती है। यहाँ पे घुसपैठ इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता है जबकि पश्चिम बंगाल में इतना घुसपैठ हो जाता है? क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम देखिए, पश्चिम बंगाल का जो हाल ममता बनर्जी ने कर दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया उस बेहुदा और जलील औरत ने। जलील औरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैडम, पूरे राजनीति के चक्कर में वहाँ के युवाओं का करियर चौपट कर रही है। वहाँ का जो इकोनॉमी सिस्टम है वो ख़त्म करती चली जा रही है वो लेडी। मैं तो कहता हूँ मेरी मोदी जी से गुजारिश है, सबसे पहले कुछ करे ना करे, ओवैसी और आजम खां का इलाज बाद में करे, पहले इसका इलाज करे, इस महिला का, क्योंकि इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता सबका बेड़ा गर्क करने वाली ममता बनर्जी का इलाज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए घुसपैठियों की कहाँ से घुसपैठ होती है, या तो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से। और ये पार्टी ऐसी है, इन्हें वही लोग पसंद आते हैं, काफिर लोग जो वहाँ से भगाए हुए होते हैं और जिनकी जगह ना पाकिस्तान में है ना बांग्लादेश में है, वो यहाँ पे आके शरणार्थी का रूप लेते हैं। और केजरीवाल जैसे लोग और ममता बनर्जी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग वोट बैंक के चक्कर में उनको अपना दामाद बना लेते हैं। दामाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बता दूं, आप वो लोग क्या करते हैं, वोट बैंक के चक्कर में उनकी आईडी बना देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी आइडिया बनवा के उनके वोट डलवाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले घुसपैठियों को बंद करना चाहिए। अमित शाह ने अभी 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत बढ़िया किया था, और जब अमित शाह जी ने जो बोला है वो करके भी दिखाएंगे। अमित शाह ने ये भी कहा है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है वो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का स्तर बढ़ा है 1991 से लेकर अभी तक की बात की जाए 2025 तक की, और बाकी क्षेत्रों में इतना नहीं बढ़ा है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी की पश्चिम बंगाल में बढ़ी। क्यों ना बढ़ाएंगे मैडम? एक बात बताइए, इनको अपना वोट बढ़ाने हैं, अपने वोट बैंक बढ़ाना है इनको। ये क्या करते हैं, जितने मुसलमान हैं दूसरी छोटी छोटी कंट्रियों से आए हुए, चाहे वो बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, कहीं के भी हो, ये अपने यहाँ बुला लेते हैं। केजरीवाल ने क्या कर रखा है, आप जाके देखिए लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे, आप जाके देखिए सरोजनी नगर फ्लाईओवर के नीचे, आप अक्षरधाम पे देखिए जाके, आप जगह जगह जाके देखिए। दिल्ली के अंदर जितने सारे लोग हैं यहाँ पे शरणार्थी बन के आके रह रहे हैं, उनके लिए उनके रहने की व्यवस्था केजरीवाल ने करी। वही हाल कलकत्ता में हो रहा है, वही हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है जो ममता बनर्जी कर रही है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप राहुल गांधी के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले इस ममता बनर्जी का इलाज जरूर करिए।